Very good morning students. Last time video we have discussed about the transistors. ट्रांजिस्टर के बारे में हमने देखा कि उसकी टाइप्स क्या होती है, किस तरह से हमारे पास कितनी टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक एनपीएन के बारे में पढ़ा, एक पीएनपी के बारे में पढ़ा ट्रांजिस्टर्स की, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दैट ट्रांजिस्टर्स, कि वो ट्रांजिस्टर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, दैट इज द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन ले ली है। कौन सा ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ रहे हैं हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और लास्ट टाइम वीडियो में अगर आपको ध्यान दिया होगा कि आपको ये बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हम मोस्ट प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मास की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, उसमें एक्सीलरेशन क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग, कैसे काम करेगा भाई ये, कैसे इसमें जो है करंट जो वो कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है, कैसे बेस जो है उस करंट को कंट्रोल कर सकता है। क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ पे हमने एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर कंसीडर कर लिया है। ये हमारे पास एमिटर रीजन है जिसको हेवीली डॉप्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैंने ज्यादा रखी हुई है। ठीक है, दिस वन इज द पी रीजन, यहाँ पे होल्स पी रीजन इज अ वेरी लाइटली डॉप्ड, जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एंड दिस वन इज द कलेक्टर रीजन। एमिटर के कंपैरिजन में कलेक्टर का भी डेंसिटी जो है वो कम रखी है, जबकि इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और एमिटर का साइज क्या है इसके कंपैरिजन में, कम होता है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द डिप्लेशन लेयर ऑफ द एनपी टाइप्स, एंड दिस वन इज द डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय दिस पीएन टाइप। क्लियर हो ये बात ये। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक बातें ध्यान में रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी कि हम एमीटर जो होता है, इनपुट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं उसको फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, जबकि कलेक्टर जहाँ पे हम करंट को करेक्ट करते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी टेकन एज द रिवर्स वाइज। क्लियर हुई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को मैं चेंज करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर मैं सीधा ही यहाँ पे कलेक्टर को एमीटर के साथ अगर कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कौन सा टर्मिनल, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज करना है तो ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो फॉरवर्ड वाइज कर दिया क्योंकि एन जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। ठीक है, रिपेल कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स वाइज हो रहा है। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बट होगा क्या यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, और इस डिप्लेशन लेयर का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी कि यहां से क्रॉस करके इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर पाए। ठीक है, कि अगर यहां से क्रॉस कर भी जाता है तो उसे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लेकिन इस डिप्लेशन लेयर को वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा तो इस ट्रांजिस्टर में हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट कभी भी कलेक्टर को एमीटर के साथ अटैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल जिसको हमने पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी सर्किटिंग कंप्लीट होती है। इस वन इज कॉल्ड एज द बेस। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, बेस, क्योंकि दो एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर के बीच में हमने पी को सैंडविचेस किया हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बेस, एंड व्हिच इज वेरी लाइटली डॉप्ड। बड़ा लाइटली डॉप्ड होता है, मतलब बड़े कम कंसंट्रेशन होती है इम्प्योरिटीज की, और यहाँ पे हम इसका साइज भी बड़ा कम छोटा सा रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास इनपुट होती है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एन टाइप है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल बैटरी दे दूंगा, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पी टाइप जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एन टाइप जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड वाइज। तो इसको हम नाम देते हैं बीईई। ठीक है, एमीटर वोल्टेज बोला जाता है इसको। क्लियर होगी बात की। उसी तरह से ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है इसको हम रखते हैं कैसे, रिवर्स वाइज। आउटपुट जो होती है उसको हम कैसे रखते हैं, रिवर्स वाइज रखते हैं। तो रिवर्स वाइज कैसे बनेगा, अरे भाई जब मैं इस एन टाइप्स को यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट करूंगा, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। फॉरवर्ड के लिए एन टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन रिवर्स भी इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लेगा मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव, एंड दिस वन इज द व्हाट, पॉजिटिव, और इस बैटरी को हम नाम देते हैं VCC।
इन दैट ये हमारा यहाँ पे सर्किट जो है कंप्लीट होता है। इन दैट पे हम ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो बनाते हैं। क्लियर हुई बात नहीं? अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपरली काम कैसे करेगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज किया, जब मैं इस बेस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा क्योंकि मेरे पास फंक्शन होंगे, क्यों है, मैं इनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ उनके करंट को। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इसको इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। तो इन नेगेटिव चार्जेस को ये यहाँ से रिपेल करेगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से रिपेल होंगे तो वो इस रीजन में पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे भाई, फॉरवर्ड वाइज है। मैं जब इस जंक्शन को भूल जाता हूँ तो ये दोनों जंक्शन पी और एन डायोड की तरह काम करेंगे। फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज होने की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन लेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा डिप्रेशन लेयर जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिप्रेशन लेयर कम क्यों होती है और ज्यादा क्यों होती है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि यहाँ से जब से हमने इसे नेगेटिव वोल्टेज दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिपेल्ड हुए, आगे की तरफ इनको पुश किया गया। तो क्या हुआ, इनको ये कहाँ पे एंटर किए, दैट एंटर्स इन द पी रीजन। कहाँ पे एंटर किए सारे इलेक्ट्रॉन, पी रीजन में एंटर किए। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पी रीजन में एंटर किए और कंबाइन हुए किसके साथ, पी में जो होल्स प्रेजेंट थे उनके साथ ये कंबाइन हुए। ठीक है, फिर देन आफ्टर दे स्टार्ट कंस्टिट्यूटिंग द करंट। ये क्या बनाते हैं, एक बेस करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस करंट बनाते हैं। तो यहां से जो करंट बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिटली करंट चलता है, तो ये क्या बना रहे हैं, बेस करंट बना रहे हैं। लेकिन यहां पे हुआ क्या, अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास हमने एनर्जी सप्लाई की, इस बैटरी की वजह से एनर्जी सप्लाई हुई, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो ये पी में थोड़ी ना कंबाइन कर जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे कंबाइन, बिकॉज दे हैव मेड दिस पी टाइप बेस जो है वो साइज में भी छोटा है एज वेल एज उसकी डॉपिंग भी हमने बड़ी लाइटली की हुई है। यानी कि हम मान लेते हैं अगर 100% ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम द एन टाइप, अगर मैं ये मानता हूं कि 100% इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से अगर चल रहे हैं, उनको जब वोल्टेज मिलेगी, उनको एनर्जी जब मिलेगी, तो वो कहां पे अप्रोच करेंगे, पी रीजन में अप्रोच करेंगे। बट पी रीजन में सिर्फ और सिर्फ 5%, 100 में से 5% इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन करेंगे विद दिस अवेलेबल होल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने तो लाइटली डॉट किया है, इतने ज्यादा होल्स है ही नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्पोनेट कर सकें या उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। क्लियर है बात? तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि वो क्या करेंगे, यहां से होते हुए इस रीजन से होते हुए पी टाइप को क्रॉस कर जाएंगे और इनके साथ सफिशिएंट एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि यहां से क्रॉस करते हुए यहां पे पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ठीक है, इनके पास यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू जो होगी तो कम रह जाएगी, तो इसको कंबाइन करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइटली डॉट किया हुआ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होगी, वो यहाँ पे करेंगे पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, कैसे मूव करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे इस तरह के इनका मोशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरीके से होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे क्यों हो रहा है, मोशन का इस तरीके से क्यों हो रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में एक बॉल है, अगर ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो बॉल कैसे चलेगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको नीचे की तरफ खींच रही है। अब मान लेते हैं अगर मैंने इस बॉल को सर्टेन वेलोसिटी दे दी, ठीक है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, लेकिन जब मैं इसको सर्टेन वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा तो इस बॉल का पाथ कुछ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करेंगे। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिल रही है, कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली। ठीक है, यहां से हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराई बाय प्रोवाइडिंग दिस मीटर वोल्टेज की वजह से, तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, ये चलने लगे, इन्होंने क्या किया, इस जंक्शन को क्रॉस कर लिए, जाना तो इनको नीचे की तरफ था, अट्रैक्शन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हो रही है, लेकिन इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये इस जंक्शन बेस को भी क्रॉस करते हुए कहां पहुंच जा रहे हैं, कलेक्टर रीजन में पहुंच जा रहे हैं। जब ये कलेक्टर रीजन में पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय दिस,
किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? कलेक्टर वोल्टेज से। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो रिवर्स वाइज रखा है। रिवर्स वाइज रखने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पहुंच रहे हैं वो इजीली यहाँ से अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? कलेक्टर की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं तो दे विल कंस्टिट्यूट दिस करंट। ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस। ठीक है, तो यही वर्किंग जो है हमारे ट्रांजिस्टर्स की काम आती है। ठीक, समझा रही बात नहीं? तो ये बना हमारे पास कंप्लीट वर्किंग ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर। तो इसमें बेसिकली समझने वाली बात सिर्फ ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की मूवमेंट जो है यहाँ से इस तरफ चलती है। इन द सिमिलर मैनर अगर हम PNP की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जगह किसको ले लेंगे? पॉजिटिव चार्ज को ले लेंगे, और यहाँ पे होल्स की जगह चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। वर्किंग विल बी द सेम। ठीक है, वर्किंग सभी के लिए सेम रहेगी, सेम वही फिनोमेना अप्लाई होगा। यहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, एंड दैट आफ्टर इट विल मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन। और कलेक्टर रीजन में किसकी वजह से पहुंच रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर सप्लाइड बाय दिस बैटरी। ठीक है, और चला किसकी वजह से? सेम यहाँ पे ये फिनोमेना काम करेगा। अगर मैं बोल को ऐसे ही ड्रॉप कर देता हूं तो सीधी नीचे जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ी सी वेलोसिटी देके चलता हूं तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाएंगे तो उस तरफ। ठीक है, लेकिन इनको क्या होगा, अट्रैक्शन तो इसको नीचे की तरफ मिल रही है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो अट्रैक्शन इनको यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या होंगे, क्रॉस कर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो 5% सिर्फ यहाँ पे कंबाइन होंगे, लेकिन बाकी के 95% जो है वो कलेक्टर रीजन में अप्रोच करेंगे, एंड दे विल कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? कलेक्टर करंट। और ये होता है हमारे पास एमीटर करंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द बेस करंट बोला जाता है। ठीक है, इसी बेस की वजह से हम इन सारे के सारे ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ दैट ट्रांजिस्टर। क्लियर होगी बात सभी को ये? अब देखो यहाँ पे टोटल करंट किसके इक्विवेलेंट होगा? टोटल करंट एमीटर से करंट जनरेट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है? एक बेस की तरफ जा रहा है, और दूसरा कलेक्टर करंट बना रहा है। तो यानी कि एमीटर करंट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द बेस करंट प्लस ऑफ कलेक्टर करंट। एमीटर करंट किसका सम होता है? इट इज द सम ऑफ द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट का सम होता है। ठीक है, इन दैट वे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो काम करता है। क्लियर होगी बात सभी को? थैंक यू ऑल।